मेरा नाम महेश है। मैं गांव में रहता था, पर बीए करने के बाद मुझे दिल्ली में अच्छी नौकरी मिल गई। कुछ ही दिनों के बाद ही मुझे किराए पे मकान भी मिल गया था। मकान मालिक का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह दिखने में लगभग 40 के आसपास थे। मैंने उससे नाम पूछा तो मकान मालिक ने अपना नाम जगदीश प्रसाद बताया था और मालिक के पत्नी का नाम सुमन था, जिसकी उम्र यही 25 साल के आसपास थी। वह बेहद खूबसूरत थी। सुमन जगदीश की दूसरी पत्नी थी, जिनकी पहली पत्नी के 5 साल पहले ही मौत हो गई थी। बच्चे की वजह से जगदीश जी ने 3 साल पहले ही सुमन जी से शादी की थी, मगर सुमन जी ने भी अब तक उन्हें कोई बच्चा नहीं दिया था। यह सभी बातें मुझे कुछ महीनों के बाद ही पता चल गई थी। मैं उस घर में दूसरे मंजिले वाले कमरे में रहता था और मकान मालिक और उनकी पत्नी नीचे वाले मंजिले पर रहते थे। मैं मकान मालिक को हमेशा भैया कहता था और सुमन को भाभी। मैं उनके घर के छोटे मोटे काम भी कर देता था। एक दिन जगदीश जी ने मुझसे कहा, अब तुम्हें खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कल से तुम हमारे साथ ही खाना खाओगे। पहले मैं इसके लिए तैयार नहीं हुआ, मगर जब सुमन भाभी ने भी जोर दिया तो मैं उन लोगों के साथ खाना खाने के लिए राजी हो गया, मगर शर्त ये रखी कि भोजन के बदले उन्हें पैसे लेने होंगे। जगदीश जी ने भी मेरी शर्त मान ली। अब मैं सुमन भाभी के हाथों का बना हुआ खाना खाने लगा और अपनी नौकरी पर समय के साथ चला जाता। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे और हमारी दोस्ती और भी गहरी होती जा रही थी। मैं अब किसी भी चीज को बोलने से हिचकिचाता नहीं था और भाभी भी हर समय मुझसे हंसकर बात कर लेती थी। एक दिन सुमन भाभी ने मुझसे कहा, तुम मुझे सिर्फ सुमन बोला करो क्योंकि मेरी उम्र तुम्हारे बराबर की है। तो मैंने पूछा, आप इतनी कम उम्र की है और जगदीश जी इतने ज्यादा उम्र के कैसे? क्या आपकी शादी जबरदस्ती की गई थी? वह थोड़ी देर चुप हो गई। तो मैंने पूछा, फिर आपने जगदीश भैया से शादी क्यों की? वह बोली, मेरी मजबूरी थी। मेरे पिताजी बहुत ही गरीब थे। मेरे अलावा उनकी 4 बेटियां और भी थी। मैं सबसे बड़ी थी। कोई भी बिना दहेज का मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए जब जगदीश जी ने मुझसे शादी करने के लिए पिता को प्रस्ताव दिया तो वह मान गए। मैं पिता की मजबूरी समझती थी, इसलिए इस बेमेल शादी का विरोध नहीं कर पाई थी, पर मैं इतने अधिक उम्र के आदमी से शादी करना नहीं चाहती थी। ये सुनकर मैं चुप हो गया और फिर मैं अपने कमरे में चला गया। अब मुझे सुमन की मजबूरी बहुत ही बड़ी लगने लगी थी। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मैं सुमन को चाहने लगा हूँ। अगर सुमन मुझे नहीं मिली तो मेरी जिंदगी बेकार हो जाएगी। इसी तरह 6 महीने बीत गए। उसके बाद एक दिन ऐसा वाकया हुआ कि मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल गई। उस दिन रविवार का दिन था, मेरी छुट्टी थी। जगदीश जी रोजाना की तरह सुबह 11 बजे अपनी दुकान पे चले गए थे। वह रात के 10 बजे ही पहले नहीं लौटते थे। वह अपनी दुकान पे मंगलवार को बंद ही रखते थे। दोपहर का भोजन करते समय अचानक सुमन ने मुझसे कहा कि वह उसके साथ सिनेमा घर में कोई फिल्म देखना चाहती है। मुझको लगा जैसे मेरे मन की मुराद पूरी हो गई हो। हम दोनों ने शाम को फिल्म देखने का योजना बना ली। फिर हम दोनों तैयार होकर शाम को फिल्म देखने के लिए निकल गए। फिल्म बहुत ही अच्छी थी। सुमन भी बहुत ही खुश लग रही थी। हम दोनों ने आने की काफी समय हो गए थे, पर जगदीश जी के आने से पहले हम लोग घर वापस लौट आए थे। पर घर लौटने पर थोड़ी ही समय के बाद जगदीश जी भी अपने घर आ गए थे। हम सभी ने मिलकर खाना खाया और फिर अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। अगली सुबह सुमन किचन में खाना बना रही थी। मैं पीछे गया और पूछा, आपके पति कहाँ हैं? वह कोई काम से आज जल्दी दुकान चले गए हैं। क्यों, कुछ काम था क्या? भाभी का ये सवाल सुनकर मैंने कहा, हाँ, आज मैं अपने गांव जाने वाला था, इसलिए सोचा जगदीश जी को ये खबर दे दूं। यह सुनते ही सुमन अपने कमरे में चुपचाप चली गई। मुझे एक पल के लिए लगा उसे मेरी बात कहीं बुरी तो न लगी हो। मैं उसके पीछे उनके कमरे में चला गया और पूछा, क्या हुआ है, कोई दिक्कत है क्या? वह चुपचाप अपने बेड पे बैठी थी और मेरे सवाल को चुपचाप सुन रही थी। फिर थोड़ी ही देर बाद उनके आंखों में आंसू आने लगा। वो कहने लगी, मैं अब इस घर में अकेले रह जाऊंगी। मुझे अकेला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरे पति भी दुकान से वापस घर रात को ही लौटते हैं और मैं पूरी तरह से सिर्फ अकेले रह जाती हूँ। हमारा तो कोई बच्चा भी नहीं है जिसके साथ मेरा पूरा दिन मन लगे। यह सुनते ही मैंने सुमन को अपने गले से लगा लिया और कहा, अगर तुम कहो तो मैं गांव नहीं जाऊंगा। सुमन को समझाकर मैं वापस अपने कमरे में आ गया।
तभी मेरी माँ का फ़ोन आया। उसने कहा, बेटे तुम कब घर आओगे? मैं माँ से मना कर दिया और कहा, अगले महीने आ जाऊँगा। माँ कहने लगी, लड़की वालों को तो मैंने तो अगले ही दिन का समय बता दिया है। मैंने माँ को कहा, मुझे काम की छुट्टी नहीं मिली है, इसलिए अभी मेरी शादी के बारे में ना सोचो। माँ ने कहा, ठीक है बेटे, मैं उन लोगों को मना कर दूंगी। और मैं अब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं अब किसी दूसरी लड़की से शादी करना नहीं चाहता था। सुमन के साथ हमारी दोस्ती काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी और मैं अब सुमन को बहुत ही पसंद करता था। मुझे अब लगने लगा था कि सुमन की शादी कर लूं, पर वह एक शादीशुदा थी, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई कभी बोलने की। कि एक दिन अचानक ही जगदीश को लखनऊ जाना था। वह मुझसे कहने लगे, सुमन की सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़कर जा रहा हूँ, तुम इसका ख्याल रखना, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देना। और कुछ पैसे मुझे थमाते हुए कहने लगे, घर के राशन आज खत्म हो गए हैं, उसे भी ला देना। मैंने वह पैसे वापस अपने जेब में रख लिए और जगदीश जी अपने ट्रेन पकड़ने के लिए समय से घर से निकल गए थे। जब सुमन काफ़ी मायूस हो गई थी, क्योंकि मेरे भी ऑफिस चले जाने के बाद वह हमेशा ही घर पर अकेली रहती थी। उसे मोहल्ले के पड़ोसी भी ऐसे थे जो सिर्फ अपने घरों तक ही सीमित रहते थे, इसलिए सुमन अकेले ही घर में टीवी और रसोई घर में खाना बनाने में पूरा दिन निकाल देती। एक दिन रात के समय अचानक सुमन की तबीयत खराब हो गई और जगदीश जी भी दूसरे शहर गए हुए थे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मैंने जल्दी से बाइक पर बैठाकर डॉक्टर के पास ले गया। वहां पता चला कि सुमन माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर सुमन बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी, पर मेरे तो होश उड़ गए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं चुपचाप सुमन को घर छोड़कर उदास होकर अपने दोस्त के घर चला गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कुछ सोच ही रहा था कि इतने में जगदीश जी का फ़ोन आया और वह बहुत ही खुश लग रहे थे, क्योंकि सुमन ने उनको ये खुशखबरी सुना दी थी। वह बोले, तुम सुमन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना, मैं कल ही सुबह घर आऊँगा। ये बातें सुनकर मैं रात के समय वापस सुमन के पास चला गया। जब मैं गया तो सुमन उस समय अपने कमरे में थी और वह टीवी देख रही थी। मैं उसके कमरे में जाकर बोला, मैं कल गांव जाने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ मेरे गांव चलो। ये सुनकर सुमन के होश उड़ गए। वो कहने लगी, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं मानती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो, इसलिए इस समय तुम भूल गए हो कि मैं एक शादीशुदा हूँ। मैंने गुस्से में सुमन का हाथ पकड़कर उसे कमरे से जबरदस्ती अपने गांव ले जाने के लिए बाहर निकालने लगा। इतने में सुमन ने हाथ छुड़ाते हुए मुझे जोरदार थप्पड़ मारा और फिर बोली, अगर औरत किसी के प्रति वफादार रहना चाहोगी तो दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है कि उसे बेवफाई करने पर मजबूर कर दे। मेरे पति ने मुझे ये भी कहा है कि अगर तुम्हें मुझसे संतुष्टि नहीं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी बेकार हो जाएगी। मेरे पति की बातों ने मुझे झकझोर कर रख दिया। आखिरकार मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं पति को छोड़कर नहीं जाऊंगी। सुमन का ये फैसला जानकर समझ गया था कि इस सही रास्ते पर तो सुमन थी। उसके बाद मैं सुमन के हाथ को अपना हाथ हटा दिया और कहा, मैं तुम्हें इस तरह पा नहीं सकता सुमन, क्योंकि मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहता हूँ। तुम्हें तुम्हारा पति भी चाहता है। तुम तो एक ही हो, तुम दोनों के साथ तो रह नहीं सकती, इसलिए तुम अपने पति के साथ ही रहना। मेरी बातें सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए। वह मुझसे कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती। मेरा पति मुझसे सच्चा प्यार करते हैं और मैं कभी समझ नहीं पाई उनका प्यार यह था। मेरे सामने हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गई। उसे उठाकर मैं बेड पे बैठा दिया और बोला, माफ़ी मुझे भी मांगनी चाहिए, मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा था, इसलिए हो सके तो मुझे भी माफ़ कर दो। यह कहकर मैं उसके घर से वापस अपने गांव चला गया। मैं सुमन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और मैं उसके खुशी में ही अपनी खुशी समझकर हमेशा के लिए उसे दूर हो गया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें